गुड़हल के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए आप इन तीनों खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे खाद बताने वाली हूँ जो एक ऑर्गेनिक है, जो घर में बना सकते हैं। 2 खाद ऐसे हैं जो आपके पौधे को मल्टीपल ग्रोथ देने में या पौधे पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे। गुड़हल के पौधे पर यदि अभी तक फूलों का खिलना शुरू नहीं हुआ है या फिर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद पौधा दोबारा फूल नहीं खिल रहा है, नहीं दे रहा है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। और जो गुड़हल का पौधा है, इसके फ्लावरिंग का टाइम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होते रहती है। और यदि देसी गुड़हल है तो वो सर्दियों में भी फूल खिलाते रहता है। हाइब्रिड हो या देसी हो, सभी को ये वाला खाद दिया जा सकता है। गुड़हल के पौधे की यदि आप न्यू पौध लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हाइब्रिड है उसे गमले में लगाएं, और जो देसी है यदि आपके पास ज़मीन में जगह है तो उसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। देसी वाले को गमले में भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन गमले का साइज़ 8 से लेकर के 12 इंच के बीच का होना चाहिए। और जो गमले की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा डीप यदि कंटेनर होता है तो कई बार जो गुड़हल का पौधा है वो लग नहीं पाता है। गुड़हल के पौधे को आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, अभी खासकर बरसातों में, लेकिन गर्मियों में मई जून की गर्मी में थोड़ा बचाना होता है क्योंकि पत्ते जलते हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉमनली एक प्रॉब्लम देखने को मिली है कि कलियां गिर जाती हैं। जैसे ये मेरे पौधे की कली आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारी कलियां पहले गिरती रही हैं, फिर इस ट्रीटमेंट के बाद मैंने देखा है कि इस बार कली गिर नहीं रही है। देखिए, ऐसी भी हालत हो जाती थी कि कली बनने के बाद उसी में सूखने लगती थी। तो आपके पौधे में भी यदि ऐसी कोई समस्या है कि कलियां गिर रही हैं या कली खिल नहीं पाती है तो आप इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। और ये है एनपीके 19-19-19 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसको देने से जिस भी पौधे में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि कलियां गिर रही हैं, ये समस्या 2 से 3 स्प्रे के बाद ठीक हो जाती है। अब आपको करना क्या है, यदि आप अपने 4 या 5 गमले के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच भर के लीजिए, इसे पानी में डालिए, पानी अपने हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है ले लीजिए और फिर स्प्रे कर दीजिए। अब स्प्रे करने की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मान लीजिए मंडे को स्प्रे किया है तो फिर अब आप वेंसडे को करेंगे, फिर 1 दिन गैप करके करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ही आपके पौधे पर जो नई कली आ रही है वो गिर नहीं रही है। कई बार आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और ख़ासकर गुड़हल में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मिलीबग्स या चींटियों का अटैक हो जाता है। तो ये एनपीके के सही इस्तेमाल से मिलीबग्स और चींटियों से भी आप निश्चित तौर पर छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो डालने के बाद चींटियाँ नहीं लगती हैं, और ये खुद मैंने अपने अनुभव में देखा है। अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के समय पौधे पर धूप ना पड़ रहा हो, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो एक ही बार स्प्रे बना कर रख सकते हैं। अब दूसरी जो चीज़ है, जो दूसरी खाद है जिसको देने से पौधे में फ्लावरिंग तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ बड़े बड़े फूल निकल कर के आएंगे, पौधे की लाइफ भी बची रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे केमिकल खाद दे देने से पौधा ख़राब हो जा रहा है। और एक चीज़ और है, गुड़हल पर गुड़ाई आप करते रहेंगे हर एक 15 दिनों पे। गुड़हल के पौधे पर फूल लेने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस का होना ज़रूरी है। तो पोटेशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, एक गुड़हल में कम से कम 4 केले के छिलके इस तरीके से कट करके बिछा देना है। अब बरसातों में ये करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मिट्टी गीली है। ये गर्मियों में ट्रीटमेंट कर लीजिए या जनवरी फरवरी में कर लीजिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। और ये जो केले के छिलके हैं, इससे कोई कीड़ा नहीं लगता। यदि आप लोग कहते हैं कि इससे चींटियाँ आती हैं, कीड़ा आ जाता है, मेरे पौधे में तो आज तक नहीं आया। आप लोगों से गलती कुछ और होती रही होगी, इसलिए कीड़े लगते होंगे। यदि ज़्यादा डाउट है कि कीड़ा लग सकता है तो 1 चम्मच नीम की खली ऊपर से डाल दीजिए। लेकिन बरसात में इसे कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ही पौधे की सॉइल थोड़ी सी ड्राई होती है, जैसे आज हमारे यहाँ सॉइल एकदम ड्राई हो गई है क्योंकि कल सुबह के बाद बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे सूरत में इसको पहले से बना कर रखिए। कम से कम 5-6 घंटे पानी में भिगो दीजिए, पानी अपने हिसाब से ले लीजिए और उस लिक्विड को फिर इसमें यूज़ कीजिए। वीक में 3-4 बार, जितनी बार वाटरिंग करते हैं, गर्मियों में तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन बरसातों में सॉइल जब ड्राई हो तभी इस्तेमाल करें। सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइब्रिड और देसी दोनों प्रकार के गुड़हल पर। और जैसे मैं मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ, ऐसे दबा दीजिए। ठीक 3 से 4 दिनों बाद यदि आप सॉइल को डिग करेंगे, यानी कि
इसकी गुड़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें है ही नहीं केले के छिलके, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन गुड़हल के लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण नुस्खा है ये। अब अगली जो चीज़ है, अब मान लीजिए पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां आ रही हैं, फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा है, या फिर स्लग्स मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो चीज़ है 1 चम्मच इसे पानी में वैसे ही डालना है और यूज़ करना है, और ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार ले लेंगे तो बहुत टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि 1 केजी सस्ता भी आता है और क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है, और सभी प्रकार के पौधे में इसका इस्तेमाल हो सकता है। एप्सम सॉल्ट से एक तो पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी, फूलों का साइज़ बड़ा आएगा और आपका पौधा हेल्दी रहेगा, पत्ते लश ग्रीन रहेंगे और आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के मिलीबग्स वगैरह का अटैक नहीं होता है, क्योंकि हेल्दी प्लांट होता है। आप स्प्रे करना ही प्रीफर कीजिए। स्प्रे करने के बाद जो पानी बच जाता है उसे फिर सॉइल में डाल दीजिए, लेकिन अगेन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सॉइल शुड बी ड्राई। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब धूप कड़क पड़ रही है पौधे पर तब स्प्रे नहीं करना है, मॉर्निंग या इवनिंग में कर दीजिए या किसी भी समय कीजिए, लेकिन धूप नहीं पड़नी चाहिए। गुड़हल के पौधे पर यदि अभी तक आपने कटाई छटाई नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, तो फ्लावरिंग होने लगेगी।